helped in healing their deepest wounds. I was 20 years old when I lost both my parents. पहले आपकी सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी होगी इतने सारे ट्रॉमास पाइल ऑन हो गए थे कि ज़िंदगी आपको हमेशा दिखाती है कि तुमको ये करना था. हम सबके साथ ही प्रॉब्लम है. Dress pretty, look good. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स मिले नहीं हैं. The stakes are high everywhere. Because when everything is running in your mind, You have to perform in office, you have to perform in home, you have to perform everywhere. And things become drastically overwhelming. oh I'm not good enough, oh I'm not ready, वो सब नहीं आपको ब्लॉक कर पाते. क्योंकि आप कुछ बना नहीं सकते जब तक कुछ बिगड़ा नहीं है. कुछ बिगड़ा ही नहीं तो फिर आप क्या बनाएंगे? I realized that possibly what universe is trying to tell me is कि this is not for you. Whatever I'll do my best because I put in the efforts. Then it doesn't matter. Am I being supportive towards myself or am I being self-critical? Namaskar Bharat, this is Smriti, your host for the EST show under the banner of the Life Leader Club. आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. ख़ासतौर से ये कॉर्ड हिट करेगा उन लेडीज़ के साथ जो हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 50. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम शायद ऐसी बहुत सारी बातें कर जाएं जो आप नहीं करेंगे या कहीं ना कहीं आपके अंदर होंगी और आप खुद नहीं पहचानते होंगे कि ऐसा होता भी होगा. सो इट्स गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन. मे बी वी आर गोइंग टू टच योर कॉर्ड हार्ड एंड वील पुश यू टू थिंक. क्योंकि आज जो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं, शी इज़ अ लाइफ कोच एंड अ हीलर फ्रॉम अमृत तत्वा, और उनका नाम भी बहुत ब्यूटीफुल है, अमृता. सो वेलकम डियर अमृता ऑन द शो. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द EST शो. Thank you so much for having me, and namaskar audience. I hope I'm able to contribute to you through this conversation. एब्सोल्युटली. तो ये बहुत ही हम एक कह सकते हैं एक पर्सनल टॉपिक है या पर्सनल एस्पेक्ट है जिसको हम खुल के लेके आ रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट का पर्पस ही बात करना होता है. हो सकता है कि आप अभी बात ना करें, लेकिन हो सकता है इसको सुनने के बाद आप किसी से बात करें और किसी को शेयर करें. हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं क्योंकि आप इतनी सारी लेडीज़ के साथ स्पेशली काम कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड यू हैव हेल्प्ड इन हीलिंग देयर डीपेस्ट वुंड्स. मैं ये बोलूँगी कि वो वुंड शायद इतने डीप होते हैं कि हम भी शायद आइडेंटिफाई ना कर पाए. तो वो ट्रिगर्ड यू इनटू दिस, पहली चीज़ ये. दूसरा ये मैं पूछना चाहूँगी कि लेडीज़ जो हमारी हैं वो आइडेंटिफाई भी कैसे करें कि ये रेड फ्लैग्स हैं उनके में एंड प्रॉब्ली दे नीड हेल्प. इसको हेल्प भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि अपने लिए आप कुछ करिए, है ना, गो बियॉन्ड व्हाट यू आर. So how I got triggered into this path? It was my own personal journey of emotional healing. मैं खुद बहुत सारे ट्रॉमास से निकली हूँ. I was 20 years old when I lost both my parents and my younger brother in a car accident. And that was the one big trauma, but जो as a chain reaction बहुत सारे traumas हुए कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, या financial issues थे, या जो भी support I was expecting from my paternal side of the family or the maternal side of the family, कहीं letdowns थे, कहीं betrayals थे, कहीं disappointments थे. And then obviously over the years, living alone, going through the world on your own, you go through a lot, or you keep gathering all those traumas over the years. तो life चल रही थी, but it was more on the survival basis सर्वाइवल मोड rather than rather than living the life. living the life. I'm still trying to gulp that fact. 20 years गॉन थ्रू हुए हैं आप, 20 साल की उम्र में. मैं मेरी विजन से भी बाहर है. मैं उस सिचुएशन को इमेजिन भी नहीं कर सकती ऑनेस्टली. बीइंग आई कैन नॉट इमेजिन दैट सिचुएशन. लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोली है कि गोइंग थ्रू योर और ट्रॉमा. सो व्हाट आई फील इज़ कि पहले आपकी सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी होगी rather than stepping into this. So let's talk about that. Yeah. So I was coming to that कि इतने सारे traumas pile on हो गए थे कि they kind of started affecting all aspects of my life. Whether it was my physical health, मेरे finances, मेरे relationships, मेरी friendships, everything was getting affected to a point कि मैं bedridden थी from a back injury जो diagnose ही नहीं हो रहा था कि actual issue क्या है. और my son was only 11 months old when I had that injury. और I stayed bedridden for a few years क्योंकि diagnose नहीं हो रहा है, treatment हो रहे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं.
So one of my friend, and she is actually more like a sister, so she suggested that I should seek emotional healing. And coming from the medical background, it was a little hard to digest for me. So I was not very open to it, but she still put me in touch with someone here, and I started my own journey. I was lot skeptical, तो मैं bits and pieces में करती थी. थोड़ा in a small chunk I would gulp it down, digest it, chew it, come back for more, like that. So it went on. I kept learning more and more modalities. So I started my journey back in 2016. Okay. So kept learning one modality after other. But उस time पे the only focus was on healing myself. And you won't believe, Smriti, स्टार्ट तो जर्नी इसलिए हुई थी कि मैं बैक एक से बाहर आ जाऊं. Obviously, the same treatment started working for me. I found doctors who could, make or that healing faster, amplify the healing. तो वो सब चीज़ें तो हुई रही थी. Other aspects got fixed so beautifully. My relationship with my husband, my relationship with my in-laws, my friendships, जो मतलब बहुत टाइम से जिनसे बातचीत नहीं थी वहाँ रिवाइव हो गई फ्रेंडशिप्स. नए फ्रेंड्स बन गए, नए फ्रेंड सर्कल्स बन गए. तो हर एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ गॉट सो ब्यूटिफुली फिक्स्ड. rather it was better than I had imagined in some areas. बेटर देन यू हैड इमेजिन. दिस इज सच अ बिग स्टेटमेंट है ना. लोग जिस चीज़ से मतलब हम इन जिन चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं एक्चुअली दे फिक्स योर कंप्लीट लाइफ. इट्स अ होलिस्टिक व्यू है ना. Yeah. So I had realized that time कि हमारे emotions हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. But still I never thought of taking it up as a profession. I kept going back to my medical stream. और कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते रहे. कभी बैक इंजरी, कभी नी इंजरी, कभी कोविड आ गया. And then eventually I gave up because I realized that possibly what universe is trying to tell me is कि this is not for you. Yeah. But I was still seeking it. कि कुछ तो होगा. Otherwise, what's the point of all this learning, right? So one fine day, I was praying to God, कि show me the path. Within a week's time, I was sitting in my mentor's masterclass, and I've never looked back since. Beautiful. And that was for life coaching. Been practicing as a life coach for more than 2.5 years, and I have helped thousands of women in group setting, personal sessions, and in so many ways. That's so beautiful. I think life, I think that's a beautiful part of life कि ज़िंदगी आपको हमेशा दिखाती है कि तुमको ये करना था और उसको करने का पाथ किसी ना किसी ब्रेकेज से जाता ही है. क्योंकि आप कुछ बना नहीं सकते जब तक कुछ बिगड़ा नहीं है. कुछ बिगड़ा ही नहीं तो फिर आप क्या बनाएंगे. समथिंग हैज़ टू ब्रेक बिफोर बिल्डिंग एनीथिंग. तो आपने खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखा एंड देन नाउ यू आर हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ वुमेन. आई एम श्योर बहुत हज़ारों वुमेन्स होंगी जो देखती होंगी, उनको हेल्प की ज़रूरत है. तो वो ट्रिगर्स कैसे आइडेंटिफाई करें कि आई मीन यू नीड सम हेल्प एंड इट्स ओके टू सीक हेल्प. पहली बात तो कि आपको हेल्प चाहिए और वो कैसे कन्विंस करें अपने आप को कि नहीं मुझे हेल्प के लिए जाना है. एक्चुअली हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है. नॉट जस्ट विमेन बट मोर सो विद विमेन. बिकॉज कहीं ना कहीं दे हैव बीन रेज्ड टू कीप इट ऑल टुगेदर. कीप इट ऑल टुगेदर. सब समेट के रखो. हाँ, सब इकट्ठा रखो. हाँ, घर की बात बाहर नहीं जाए. घर की बात बाहर नहीं है ना. जाए. टू जस्ट कीप प्रायोरिटाइजिंग अदर पीपल्स नीड्स. चाहे वो पहले पेरेंट्स थे, फिर उनके इन लॉज हो गए, उनके हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए. वो खुद की लाइफ में लास्ट प्रायोरिटी. बट व्हाट वी कीप फॉरगेटिंग इज कि यू कांट कीप पोरिंग आउट ऑफ एन एम्प्टी कप. राइट. इवेंचुअली देयर विल बी एन इमोशनल बर्नआउट. एक एग्जॉस्शन आएगी ही आएगी. यू विल गेट टायर्ड ऑफ जस्ट कीप गिविंग, कीप गिविंग, नेवर रिसीविंग. और रिसीविंग तो कम्स मच लेटर. आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाए एंड इफ यू आर फीलिंग सीन ऑल्सो, दैट ऑल्सो काइंड ऑफ मेक्स इट ऑल वर्थ इट. द एफर्ट्स यू बीन पुटिंग फॉर years and rather decades. Does this relate to something कि women's, I mean, dress pretty, look good, at least you seek that appreciation or applause somehow in your dress up, in your outer experience? Absolutely, because हमें बचपन से तो वो पॉजिटिव reinforcements मिले नहीं हैं.
बिकॉज हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नेगेटिव फीडबैक इज द वे टू गेट योर थिंग्स डन. तो हम लोग तो वही सीख करते हैं फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन, बिकॉज यहाँ सेल्फ वर्थ और यहाँ सेल्फ इस्टीम डेवलप ही नहीं हुई है. So we always keep seeking it outside. See, there's no harm in dressing up, dolling up, but as long as it is for your own sake, Absolutely. as long as it gives you that joy, that happiness, that kick, go ahead. But just don't do it to seek that validation. Don't do it to please others. मैंने आपके कुछ सेशंस में और जो मैंने आपके कुछ टॉक्स वगैरह आपके इंस्टा अकाउंट वगैरह पर भी देखे हैं, यू टॉक अबाउट दिस चेंजिंग द ब्लूप्रिंट. ये क्या है? मतलब आई अंडरस्टैंड कि एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आप एक बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की बात कर रहे हैं. आप माइंड के रीवायरिंग की बात कर रहे हैं. ये होता है एंड हाउ डू यू डू इट? हाउ? So that is the heart of my work. ओके, सो And व्हाट डू यू why- कॉल इट? रीवायरिंग या फिर कुछ और? आप ओके. इसको सबकॉन्शियस रीवायरिंग कह लो, ब्लूप्रिंट्स चेंज कहना कह लो, कैसे भी समझ लो. इट्स बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, योर सबकॉन्शियस माइंड दैट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन यू वेरी अर्ली ऑन इन योर लाइफ. आपके पेरेंट्स से, आपके स्कूल से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके खुद के लिव्ड एक्सपीरियंसेस से, राइट. तो वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हो गया डेवलप. अब हम उसी पे ही अपनी लाइफ रन कर रहे हैं. ठीक है. तो अभी कुछ भी नया करेंगे तो इफ विल कीप रनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ब्लूप्रिंट, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग न्यू? आई डोंट थिंक सो, राइट. जैसे कि एक लेडी है, उनकी ये कंप्लेन है कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ सूटेबल लविंग पार्टनर, एंड सपोजिटली मैंने एक एफर्मेशन ले ली, ओ आई एम वर्दी ऑफ लव. शी कीप सेइंग दैट, बट एक्चुअलाइज नहीं हो रहा है लाइफ में. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट तो इसका है ना कि आपको बचपन से इमोशनल नेग्लेक्ट मिला है, आपको क्रिटिसिज्म मिला है, आपको तो अंदर सिस्टम ये प्रोग्राम रन हो रहा है कि ओ आई विल हैव टू अर्न दैट लव, आई हैव टू डू मोर, बी मोर, श्रिंक मोर, Do more, be more, shrink more. Wow. टू एक्चुअली अर्न दैट लव. क्योंकि सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट वही है. और जब तक वो ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होगा, you are not going to receive that love. तो इस ब्लूप्रिंट में आप कैसे, व्हेन यू टॉक अबाउट रीवायरिंग, इफ आई टॉक अबाउट जनरल माइंडसेट है ना, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगेट कर देंगे कि आई थिंक आई एम परफेक्ट, आई डोंट नीड एनी चेंजेस. दो चीज़ें आएंगी इसमें, एक तो गिल्ट आएगा कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगी. दूसरा ईगो आएगी कि मुझ में तो कुछ खराब ही नहीं है. बोथ वे. सो हाउ डू यू डील विद तो वो दोनों भी एक्चुअली कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं. They're just कोपिंग coping मैकेनिज्म? with this. ओके. Yeah. अब एक्चुअली जब वो सिचुएशन कोई भी होती है कि आपको कोई क्रिटिसिज्म मिल रहा है, या आपको इमोशनल नेग्लेक्ट है, या अबैंडनमेंट इश्यूज, जो भी वट एवर ट्रॉमा इन वट एवर सटल वे यू गोइंग थ्रू, उस मोमेंट में, बिकॉज यू हैव बीन कंडीशन टू कीप इट ऑल टुगेदर, वट यू एक्चुअली कीप डूइंग इज कीप स्वीपिंग इट अंडर द रग. ठीक है. आपने ना उसको उस मोमेंट में फील किया, ना उसको प्रोसेस किया, और ना ही उसको ओवरकम किया. यू जस्ट काइंड ऑफ शट इट डाउन एंड केप्ट गोइंग. तो आप फंक्शनिंग तो हो, बट आर यू एक्चुअली कनेक्टेड विद योरसेल्फ? नॉट रियली. तो सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है, कुछ भी आपको रीवायरिंग करनी है, उससे पहले आपको अवेयरनेस में आना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरे क्या क्या वूंड्स हैं. एंड हाउ यू कैन डू दैट इज, सबसे पहले तो अपने ट्रिगर्स पहचानो कि मुझे क्या क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं. तो आप कैसे करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को कि कैसे आइडेंटिफाई करें आपके ट्रिगर? इज देयर सम प्रोसेस, कुछ टूल्स हैं, कैसे होता है? It's definitely a lot of conversation that happens. I provide that safe space so that they can witness whatever has happened to them so far in a very safe space. They can become aware about it, and then we work through certain healing modalities, certain tools, energy clearings, and all of that, so that they are able to process the past, forgive, and then possibly create something more beautiful in the future. All right. So this, how much time, इसका कुछ time frame है or it is dependent on the person? I mean usually. Yeah, it usually depends on the person, but I have still, because I work with so many people, I have kind of created a structure, Okay. a structure of 12 sessions. Structure of 12 sessions. Yeah, it's a program
Okay, so I take them through those one-on-one sessions that can happen online or offline depending on what's more convenient to you. Okay. Because I have like pan global clients, so it mostly happens online. But yes, I have a few clients who are from the city who visit me in person and we do the work. And उसमें कुछ sessions are handling the past, healing through those traumas they've been through. Then there is about getting clarity of what you actually want to create in your future. Then, you know, embodying all of those learnings and trying to work on your systems, your blueprints, your aura, so that you can actually create what you truly desire. So your 12 days, 12 weeks, I'm sorry, program completely works on lot of speaking, lot of speak therapy, lot of identification, blueprint rewiring, and then healing, probably, right? So a lot of reflection, self-reflection is happening. Absolutely. What do you think many women are living in this invisible pain जिसको हम बोल सकते हैं कि betrayals और shutdown, they do not even want to speak. और तो फिर आप कैसे हैंडल करते हो उन्हें कि मतलब एक तो होता है कि शायद ऐसा इंसान आपके पास आए ही नहीं और आ गया तो this so much there, this so much shutdown, I will call it. Probably they don't even, I won't say they don't want to, I would say they don't know how to, don't even know how to communicate. So what's that thing that stops them to even speak out? What do you think? सबसे बड़ा रीज़न जो होता है कि हम खुद आइडेंटिफाई नहीं करते, उसका वो रीज़न होता है कि आवर ब्रेन हैज़ दिस टेंडेंसी टू प्रोटेक्ट अस. Protect us. Okay. हाँ, तो वो कैसे भी प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो डिनाइल से प्रोटेक्ट करे, चाहे आपको फियर में रख के प्रोटेक्ट करे. योर ब्रेन विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू. Okay. ठीक है. तो when you will come to a realization that this is a function of the brain and this is not a reality, is when you will become open to exploring what is going on underneath the functioning self, right? And then obviously I do take them through the list of the possible wounds, Okay. and then they can identify through the symptoms. Okay, I go through this. Okay, I've been through this. This is what happened. Oh, I am behaving like this. And that is how there is that, you know, recognition of their wounds. Let's talk about few wounds then. Let's call out some 5 wounds that you have identified so that probably the audience can relate. Ki, okay, these wounds I have. What should we call out 5 or 6 wounds? Like One of the most common wound that a woman goes through is emotional neglect. emotional neglect. Okay. बिकॉज किसी को भी ये ज़रूरी नहीं लगता, किसी को इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि एक औरत की बात सुनी जाए, समझी जाए. Like I mentioned, we've all been conditioned to keep it all together, keep serving others, keep prioritizing others. तो जब हम खुद को ही समय नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए, और कोई भी क्यों देगा? Okay. Emotional neglect. Number 2, what do you think? Abandonment. Abandonment. Okay. Yes. How is it different from emotional neglect? Emotional neglect is where your emotions are not validated or listened to. You're not feeling seen, heard, or valued, right? Abandonment is an entirely different kind of wound and it can happen in different ways. जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को अबैंडन कर देते हैं कि एक पेरेंट ने छोड़ दिया, एक सिंगल पेरेंट पाल रहा है दूसरे बच्चे, मतलब बच्चे को पाल रहा है अकेला, डिवोर्स हो गए, या पेरेंट्स की डेथ हो गई, बच्चा अकेला रह गया, या पेरेंट्स रेडी ही नहीं है, बच्चे को छोड़ आए हैं ऑर्फनेज में. वो सब अबैंडनमेंट्स हैं. आपके रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप्स होते हैं, जब आपको आपका पार्टनर फॉर वट एवर रीजन छोड़ के चला जाता है, इवन व्हेन यू डिड नॉट वांट टू ब्रेक अप, राइट? सो दैट इज अगेन अबैंडनमेंट. तो आपके फ्रेंड्स आपको अबैंडन कर देते हैं जब सडनली देयर वाज सम इशू. कल तक आपका इतना बड़ा ग्रुप था, नाउ यू आर आइसोलेटेड, यू आर सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द स्कूल मेस एंड यू आर ईटिंग अलोन. दैट्स अगेन अबैंडनमेंट. तो इस तरह के डिफरेंट वूंड्स होते हैं विच वी कीप गैदरिंग ओवर द ईयर्स, और लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली फ्रॉम द चाइल्डहुड. I think so. बट ऐसा नहीं है कि वो वहीं होते हैं और बाद में उन्हें बंद हो जाते हैं. Number 3. क्रिटिसिज्म वूंड. हम लोगों को ऐसे लगता है नेगेटिव फीडबैक से सब चीज़ें होती है. पेरेंट्स हमेशा हमें ना करेंगे, तुमने ये गलत किया, ये अच्छा नहीं किया, दे कीप नैगिंग अस, और हम भी वही कर रहे हैं.
लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म तो बोथ एंड्स हो सकता है ना, फीमेल मतलब चाइल्ड की पूछूं तो फीमेल में भी मेल में होता है ना, सो इट कैन बी अ कॉमन फैक्टर Wounds बिटवीन। are most of the times common. ठीक है, जो विमेन के साथ स्पेसिफिकली एक जो चीज़ होती है वो होती है कि उनका आइडेंटिटी इशू होता है, because they have always been doing things for others and they kind of got disconnected from their self. डू दे इवन आइडेंटिफाई, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत इशू है, कई तो आइडेंटिफाई भी नहीं करते कि मुझे आइडेंटिटी चाहिए। See, it's a choice. हम आइडेंटिटी किसे कह रहे हैं? आइडेंटिटीज का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ करियर में कुछ करना है, कुछ बनना है, वही आपकी आइडेंटिटी हो सकती है। इफ यू आइडेंटिफाई एज अ नर्चरिंग मदर, that is also an identity. As long as you are doing it from the space of joy and happiness, इट्स फाइन, it's your यू नीड टू identity. एक्नॉलेज योर ओन एफर्ट, यस Absolutely. ओके। बट अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कर रहे हो, एक ऑब्लिगेशन की तरह कर रहे हो, जस्ट टू सर्व अदर्स कर रहे हो, मीनवाइल इग्नोरिंग व्हाट योर नीड्स आर, तो फिर देन दैट इज नॉट योर आइडेंटिटी। ओवर अचीवमेंट वोन्स। ओवर अचीवमेंट, ओके वाओ। बचपन से हम क्या सुनते हैं कि कोई अचीवमेंट होती है सिर्फ उसको एक्नॉलेज किया जाता है, एफर्ट्स को कोई एक्नॉलेज नहीं करता। तो हम लोगों को क्या लगता है, सिर्फ अचीवमेंट इज वर्थ सेलिब्रेटेड। हाँ, तो वही है कि हम फिर हर चीज़ में अचीव करेंगे। अच्छा, हमें को करिकुलर्स में भी अच्छा होना है, जो हमको आर्ट में भी अच्छा होना है, हमको स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना है, हमें एकेडमिक्स में भी अच्छा होना है, हमें सब कुछ चाहिए। बट देन वी बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। So I think it's very important, जब आप efforts को appreciate करते हो तो it basically shifts the mind and it doesn't matter then you what you did at the final goal, because क्योंकि आपके efforts पहले ही appreciate हो गए थे, तो बच्चा मेरे ख्याल से उस time पे when you're going for the final exam or final score you're already motivated. Whatever I'll do my best because I put in the efforts. Then it doesn't matter. Probably result doesn't matter at that point of time. एक और चीज़ बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में आई वुड लाइक टू से हियर कि बच्चे को ये कभी नहीं कहो कि आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू विन। Ask them, will you be happy if you win? Will you be happy if you win? Interesting. Because they have to learn to develop that self-worth within them. अगर आपकी हैप्पीनेस के लिए वो कर रहे हैं तो वो हमेशा पूरी उम्र एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते हैं। Absolutely. उन्हें जो उनका नॉर्थ स्टार होना चाहिए, जो उनका कंपस होना चाहिए, वो उनकी खुद की हैप्पीनेस होनी चाहिए, ना कि किसी और की। जब तक वो नॉर्थ स्टार उनके बाहर है, आउटसाइड ऑफ देम है, दे विल कीप चेजिंग इट बिकॉज यू कांट प्लीज एवरीवन। We can't please everyone, and सही बात है। ये जो फीलिंग होती है वुमेन्स की स्पेसिफिकली, जो कि बहुत, आई नो वी आर चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ क्वाइट ओपन नाउ एंड आई एम सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, लेकिन अभी भी बहुत है जिनको बहुत हेल्प चाहिए, एंड द मेजर फीलिंग विच कम्स डाउन इज़ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इनफ, और बहुत सारी चीज़ें फैमिली लाइफ से ट्रिगर होती हैं जगह, तो फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इनफ इसको 40-50 साल की उम्र में कैसे निकाला जा सकता है? ओके, आई सी अ चाइल्ड, आई हियर अ चाइल्ड, उसके साथ वर्कआउट किया जा सकता है, लेकिन अब तो आप 60% लाइफ अपनी जी चुके हैं, 50 साल की उम्र में हैं, अब आई स्टिल हैव द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इनफ, अब क्या करें? बिकॉज आप दूसरों को देते रहे ना, खुद के लिए कुछ किया नहीं। तो कुछ कर सकते हैं उस टाइम पे, मतलब 50 साल की उम्र में, इज इट, कैन वी रिवर्स द प्रोसेस? It's never too late. Yeah? You will see a lot of stories where women started, late in their life and found their purpose, found their passion. Just couple days ago, I read a story about a woman who started swimming at the age of 68. And by the age of 79, she had won more than 100 medals in swimming because her grandson encouraged her. I've forgotten her name, but you can actually find your passion at any given time of your age. और जहाँ तक बात है कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो वही है कि हमें नेगेटिव फीडबैक से ऑपरेट करने की खुद को और दूसरों को आदत हो गई है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फ क्रिटिसिज्म में जी रहे हैं बिकॉज लोगों ने हमें हमेशा क्रिटिसाइज किया। इस आदत को कैसे बदलें? तो इफ यू कैन गिव मी 5 स्टेप्स, किसी को सुनना हो, आज से शुरू करना है कि भाई ट्यून इनटू योर सेल्फ टॉक, ट्यून इनटू योर सेल्फ टॉक, कैसे करें? स्पेशली इन द मोमेंट्स जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। आस्क योरसेल्फ, am I operating from
trust or fear? Am I being supportive towards myself or am I being self critical? जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ टॉक पे फोकस करोगे आपको रियलाइज होगा कि यू हैव बीन बीटिंग योर सेल्फ अप अबाउट एवरी स्मॉल थिंग. व्हेन यू आर बीटिंग योर सेल्फ ऑन एवरीथिंग, कैसे वो सेल्फ वर्थ आएगा? कैसे आपको गुड इनफ फील होगा? बिकॉज यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग, यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि I could have been there, I could have done better, I could have been far ahead. लेट्स टॉक अबाउट 2-3 एग्जाम्पल्स ओवर अचीवमेंट के बारे में करते हैं. मतलब आई सीन कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें हमको दिखती हैं जा कर के, एंड समथिंग इज लैकिंग एंड यू टॉक अबाउट लेस सेल्फ वर्थ, आई एम नॉट एबल टू अचीव. Where this overachievement happens, and I'm talking about particularly females who are high up in the corporate ladder or in the leadership, because I've seen that, right? I come from a corporate industry. The stakes are high everywhere. आप करियर में एक अच्छे पोजीशन पे हो जहाँ पे काम बहुत है, आपकी फैमिली बिल्कुल एक उस स्टेज पे है जहाँ बच्चे को भी सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए. So there's overachievement in every phase. You have to perform in office, you have to perform in home, you have to perform everywhere, and things become drastically overwhelming. Absolutely. What do you suggest? It's not easy, right? कि जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाओ, वो तो नहीं होगा. You tune to a certain income coming to your family, right? Absolutely. Then what is, how do I work in that situation? What do corporate females do? So your nervous system will automatically calm down. आधा तो. Okay. Because when everything is running in your mind, you will keep reminding yourself of that one same thing over and over again कि कहीं भूल नहीं जाऊँ. But अगर पेपर पे लिखा होगा तो आपके सामने होगा. Second, what you can do is chunk it down. Break it into smaller goals, smaller action steps. Daily की अपनी to do list में आप लिखो और keep ticking them off. So it's the old way only. Old way the best way. लिखना पड़ेगा. हाँ. Old way the best way. There's no other way ना. Get a pen and a Absolutely. paper and write it. No typing, write it down. एक इसमें एक और बेनिफिट ये होता है कि जब आप कोई चीज़ें लिखते हो, इट बाईपासेस योर कॉन्शियस फिल्टर. सो व्हेन इट डज, तो जो भी आपके वो काउंटर बिलीव्स होते हैं ना, ओ आई एम नॉट गुड इनफ, ओ आई एम नॉट रेडी, वो सब नहीं आपको ब्लॉक कर पाते. क्योंकि उस टाइम पे आप शायद लिखने में बिजी हो. आप लिखने में बिजी हो, व्हेन यू आर राइटिंग इट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग विद योर सबकॉन्शियस. I mean, yes. I mean, it's an age-old saying. ये बड़ी not a very good and happy situation कि लिखना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, or the typing and everything coming over. But yes, writing I think is irreplaceable, right? So we have to start doing it somewhere. And क्योंकि ये बहुत, this is a relevant issue that I've seen in my industry. And like you said, the problem corporates में ज़्यादातर क्या होगी कि there's so many things going on, jumbled, career pressure, kids going in good schools, your activity pressure, everything coming up online, keeping up with things. So how about decluttering? What do you tell me something about decluttering? So let's come to decluttering later. Before that, I would suggest that all of you should actually become more kind towards yourself. Okay, and kinda how? Because there are some things that have to be done. I know. So पहले तो अपने आप से unreasonable expectations रखना बंद करो. कि बेस्ट होना जरूरी नहीं है सब चीजें. बेस्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, and you are human. You also just have 24 hours, right? Do whatever is humanly possible. Don't expect yourself to be a machine. Start being kinder to yourself. उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि delegate whatever you can. अब लोगों की तो एक्सपेक्टेशन होगी, हाँ आप घर का भी सब काम कर लो, बच्चे भी रेस कर लो, ऑफिस में भी काम कर लो, ठीक है. बट पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेग्रीगेशन था कि आउटसाइड लाइफ वाज ऑल टेकन केयर ऑफ बाय द मेन, एंड households and homes and children were well taken care of by the females, and females were respected for doing all of that. Absolutely. I think there was no interference also in both the worlds. ठीक है, वो एक कोलैब थी उनकी आपस में. वो धीरे धीरे क्या हुआ, men stopped respecting women for just being the homemakers, for just being the mothers. तो उनको लगा अच्छा भी पैसे कमाने से ही रिस्पेक्ट मिलती है, so we need to do that too. So they had to step out and do all of these things. अब वो तो ठीक है, बट वो जो पहले वाली एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं गई नहीं. चलो ठीक है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समझ आता है, वो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दैट डजंट मीन कि वो रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस हैं.
एंड दैट डजंट ऑल्सो मीन कि आपको अपने आप से वैसी एक्सपेक्टेशंस रखनी. सो स्टार्ट बीइंग काइंडर टू योरसेल्फ. कीप डेलीगेटिंग whatever you can, so that you can buy that time for yourself. क्योंकि खुद के लिए टाइम निकालना equally important है. If your cup will be full is when you will be able to pour into others. I think the very good point that you said was वो जो आप इतना important काम कर रहे थे somewhere तब was stopped being respected, which became the core of all the issues. क्योंकि एक properly शायद एक human tendency होती है जिसको हम बोलते हैं ना इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है. तो it's like if you're respected even for a small thing, you are by default empowered. आपको अपने आप ही छोटा सा काम किया होगा लेकिन आपको उसके लिए भी किसी ने बोल दिया कि अरे यार आपने वो साफ कर दिया बहुत अच्छा किया, आपको लगता है यार अच्छा काम किया मैंने ना, यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ. तो वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं पे प्राइम व्हाट आई फील इज हैज बीन द प्राइम कंसर्न. एंड जहाँ तक मुझे ये भी समझ में आ रहा है व्हेन यू सेइंग टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ एंड ऑल, आई थिंक नाउ स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ फर्स्ट. Because again you can't expect the world to respect you if they don't want to, तो वो नहीं होगा. So whatever is going on in your inside world, like within you, is going to be reflected outside. So I think somewhere women over the years कहीं ना कहीं बाहर से जो हुआ this internally stopped respecting themselves, जिससे बहुत सारी चीजें ट्रिगर हो गई जाकर के. Yeah, a lot of the females feel demeaned. कि अच्छा मैं क्या सिर्फ घर का काम करने के लिए हूँ, अच्छा सिर्फ मैं क्या बच्चे पालने के लिए हूँ. बट एक्चुअली उसमें देयर इज नथिंग टू बी ashamed of. You should be proud. Generation. Yeah. आपकी generation आप एक leap You को ready are कर the रहे हो. creators of the world. Yes, I think we forgot that somewhere है ना कि creation से ही सारी चीजें आगे बनती है. It's beautiful and nurturing the next generation is nothing like it. एक generation ही सॉरी टू से लेकिन एक जनरेशन ही पढ़ी लिखी नहीं आई तो फिर टेररिस्ट ही बनते हैं जाकर के, है ना. बट एक जनरेशन अच्छी बनती है जाकर के तो फिर देन यू प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल्स. I totally believe that nobody can nurture the kids as their mothers can. We just born that way, isn't it? And I we think were built that way. We are built that way. We are built that way. I think वो भी कहीं ना कहीं पे conflict हुआ है, like you said कि having the dual responsibility in hand, है ना. आप अपनी core strength से कहीं दूर जाकर के आपने कुछ किया and then you're carrying everything together. वो भी है और ये भी है. We didn't let go of anything. But you should respect women for that too. जहाँ भी वो जाती हैं they do a better job of it than the men do. No, I think we are calmer that way, ना. We have a little more patience in that. But we take like you say कि हमें बहुत कुछ लेने की आदत है. Delegation is a problem. That's what I feel. Delegation हमें काम देना भी आना चाहिए. That's very interesting and I'm sure your female members would be very happy with you if such a calm, smiling face counselor is with them anyways. तो यहाँ पे हम बात करते हैं 2-3 क्विकली थॉट पैटर्न्स की जिसको हम पिकअप करके अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं कि ये 2-3 थॉट पैटर्न्स आप अपने आप में पिकअप करिए, इनको आइडेंटिफाई करिए. आई थिंक व्हाट अमृता इज ट्राइंग टू से इज स्टार्ट वॉचिंग योर थॉट्स. 2-3 बार एकदम क्या होता है ना, व्हाट आई फील इन माई ब्रेन एज वेल कि कम से कम 100 थॉट्स बहुत जल्दी निकल जाएंगे एंड यू डोंट हैव द टाइम टू वॉच दैम. उनको वॉच करेंगे तो आपको शायद पता चल जाए कि दिन में आप ऐसी कौन सी 4-5 बातें हैं जिनसे आप हर रोज़ परेशान हो रहे हो. सो वो 2-3 पैटर्न्स को हमें वॉच कैसे करना है, मतलब क्यों काम कर रहे हैं ना. ओके आई एम नॉट एबल टू राइट और समथिंग, लेट्स टॉक अबाउट द रियल टाइम सिनेरियो कि मैं टेबल पे बैठ के नहीं लिख सकती, अभी तो नहीं बैठ सकती. तो अब हाउ डू आई वॉच माई थॉट पैटर्न्स. सबसे पहले आप अपने ट्रिगर्स नोटिस करने लगो कि क्या चीज़ों पे आपको एंगर आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, शेम आ रहा है, जजमेंट्स आ रही हैं. ये जो इमोशनल ट्रिगर्स है ना, दे आर लाइक अ ब्लिंकिंग लाइट कि देयर इज अ सबकॉन्शियस बार-बार हो रहे हैं तो. हाँ, पैटर्न्स इज अनदर स्टोरी. कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की आप देख रहे हो रिपीटेटिव पैटर्न्स हो रहे हैं, जैसे कि सेल्फ सैबोटाज है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड है. इस तरह की कुछ एक चीज़ें रिपीटेटिवली आपकी लाइफ में आप देख रहे हो, ये पैटर्न्स हैं. जो पैटर्न्स हैं वो भी यही सिग्निफाई करते हैं कि अंदर एक सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट इज रनिंग और हम उसी पे ही एंकर कर रहे हैं. वी आर रीलिविंग इट एंड रिक्रिएटिंग इट और फिर कहते हैं ये हमारी रियलिटी है. जैसे एक मेरी क्लाइंट है, वो जब भी किसी डॉक्टर के पास जाती हैं तो समहाउ समथिंग हैपन्स कि वो उस ट्रीटमेंट के बाद में शी फील्स इवन वर्स.
अब वो 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे हो गया उनके साथ में, नाउ शी इज स्केर्ड ऑफ गोइंग टू दैट डॉक्टर। ठीक है, अब जब तक वो इस थॉट में ऑपरेट करेंगी ना कि डॉक्टर्स के पास जाके मैं और बीमार हो जाती हूँ, तब तक उनको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, इवन द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर। अच्छा, ये थॉट भी कि वो उस डॉक्टर के पास जाने से मैं बीमार हो जाती हूँ, या तो पहले द वर्क हैज टू बी डन विद इन यू। You have to first overcome that pattern, that belief, recreate something which is more aligned, which is self-loving, which is empowering. एक नया belief system create करना पड़ेगा। उसके बाद में things will start working out in your outside world. So you have to become an observer and not a reactor to life. such a beautiful statement, right? I mean, I think that's what we keep on hearing, saying, and it's a age-old saying. In fact, I would say what Amrita, you have said it to sum it all. Be a observer. Stop being a reactive person. हम लोग शायद बहुत पहले से बोलते थे ना कि बोलने से पहले सोचो। हमेशा की थी, लेकिन हम बोल पहले देते हैं, सोचते बाद में हैं कि हमें गुस्सा आया तो क्यों आया, हमें दुख हुआ तो क्यों दुख हुआ, है ना, बुरा लगा तो क्यों बुरा लगा, वो छोड़ के चला गया, अरे वो छोड़ के चला गया, उसकी प्रॉब्लम थी। मतलब यू कैन बी सैड फॉर सम टाइम, आई थिंक इट्स ओके टू एक्नॉलेज योर थॉट्स, बट द फैक्ट ऑफ द लाइफ इज कि लाइफ मूव्स बियॉन्ड, टाइम ओनली रन्स इन वन वे, उल्टा टाइम नहीं दौड़ेगा, आपको आगे ही बढ़ करके देखना है जा करके। It has been a beautiful and enriching conversation with Amrita, and I'm sure all the female friends will be so happy. And with your smile itself, मुझे लगता है वो आधी तो वैसे ही ठीक हो जाती होगी. It's such a beautiful smile, Thank you. which enlightens the room over here. I'll put Amrit Tatwa's link over here in the description, and you can visit her Instagram page. Is that right? Yeah, so you can contact her for more details. इसको पूरा देख करके और अपनी friends को भी share करिए, और the women who need help. Ladies, it's okay to talk, and people are here. Podcasting is all about talking. Why I'm here, I'm sharing this to you so that channels open up for you. So utilize those channels, okay? Thank you so much. Namaste, Bharat.